बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। यहाँ पे बड़ी खबर थोड़ी देर पहले यहाँ से आई है कि साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है और उनके खिलाफ 30 जनवरी को जब जो सज़ाएँ दी गई थी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत की, उनको कलअदम करार दिया है और अदालत ने ये कहा है कि उनको इस केस की हद तक फौरी तौर पर जो है वो रिहा कर दिया जाए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। आज की जो समाअत थी वो बहुत अहम समझी जा रही थी। इससे कबल ये समाअत 28 फरवरी को होनी थी, 28 मई को होनी थी, लेकिन 27 मई शाम 5 बजे ये खबर आई थी कि हुकूमत वक़्त ने 28 मई की छुट्टी कर दी है। अब 28 मई को समाअत नहीं हो सकी थी, फिर उसके बाद 29 मई को इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हुए थे और उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हमारा केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। फिर 3 जून को ये केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हुआ और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच ने तकरीबन 3 घंटे इस केस को सुना। 3 घंटे केस सुनने के बाद बेंच जो है वो कमरा अदालत चला गया कि 10 से 15 मिनट में वो वापस आते हैं और उसके बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब वापस आए और उसके बाद अदालत ने ये फैसला सुनाया कि दोनों अपीलें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अपीलें मंजूर की जाती हैं और इनको इस केस से बरी किया जाता है। आज की जो हमारी वीडियो है इस पे हम बात करेंगे कि आज किन किन हवाले से सवालात हुए, कौन कौन से अहम पॉइंट्स थे जिन पर प्रोसिक्यूशन लाजवाब नजर आई और इस पूरे केस में कब कब जो है वो क्या होता रहा, इस सारे सिनेरियो पे बात करेंगे और 30 जनवरी को जो फैसला आया था उस पर भी बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम 30 जनवरी के फैसले पे बात कर लेते हैं। 30 जनवरी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने ये फैसला सुनाया था। रात के 11 बजे 12 बजे ये समाअतें होती रहीं और उसके बाद इस केस को 30 जनवरी को फैसला सुनाया गया और 30 जनवरी के हवाले से एक हैरान कुन मामला सामने आया कि दिन तकरीबन 11:30 बजे 342 की जो स्टेटमेंट होती है, जो मुल्ज़मान की जानिब से स्टेटमेंट दी जाती है, वो 342 की स्टेटमेंट वो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की लेने के बाद तकरीबन 1 बजे और 1:15 बजे वो 342 की स्टेटमेंट हुई और साथ ही फैसला सुना दिया और 77 पेजेस की जजमेंट लिखी थी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने। और आज अदालत ने उस जो सज़ा थी उस सज़ा को कलअदम करार दिया है और अदालत ने मेरिटलेस करार दिया है उस जजमेंट को जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने लिखी थी और उसके बाद अदालत ने उसको आप ये कह सकते हैं कि ख़त्म कर दिया है। साइफर केस अगर बात की जाए तो इमरान खान के खिलाफ पूरे मुल्क में अगर 100 केसेस थे, 150 केसेस थे या पीटीआई 200 केसेस क्लेम करती है, तो उन 200 केसेस में अगर फर्ज कर लें उनके क्लेम के मुताबिक तो सबसे बड़ा जो केस था, सबसे जो शॉकिंग जो केस था, जो प्रोसिक्यूशन समझती थी, जो हुकूमत समझती थी कि उनका एक बना बनाया एक बड़ा केस है, वो साइफर केस था। आज साइफर केस में अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को इस केस से बाइज्जत बरी कर दिया है और ये लिखा है अदालत की जानिब से कि जो केस साबित नहीं कर सकी प्रोसिक्यूशन। और इसमें हम 1 बाय 1 बात करते हैं। 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिन पॉइंट्स के सवालात जो है वो उठाए गए प्रोसिक्यूशन से। प्रोसिक्यूशन की जानिब से आज हत्तुल इम्कान ये कोशिश भी की गई और उनकी जानिब से जो जुल्फ़िकार अब्बास नकवी हैं वो पहले तो पेश नहीं हुए थे, देर से आए, अदालत ने बरहमी का इज़हार भी किया। उनकी जानिब से ये कोशिश की गई कि अदालत अगर ये समझती है कि इस केस में ड्यू प्रोसेस नहीं हुआ, फेयर ट्रायल नहीं हुआ, इस जो सारा प्रोसेस है इसमें कहीं ना कहीं लकूनाज रह गए हैं, तो अदालत इस केस को रिमांड बैक भी कर सकती है। इसको एक तो सलमान सफदर ने जो बात की, उन्होंने मुख्तलिफ अदालती नज़ीरों के हवाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखे कि ये केस रिमांड बैक इस स्टेज पर नहीं हो सकता और उन्होंने अदालत को कहा कि पिछले तकरीबन 3 माह से इसमें आर्गूमेंट्स चल रहे हैं, दलाइल दिए जा रहे हैं
और आज तक प्रोसिक्यूशन ने यह बात नहीं की, लेकिन 10 रोज कबल प्रोसिक्यूशन की जानिब से यह पॉइंट उठाया गया कि इसको रिमांड बैक कर दिया जाए और दोबारा से जो है वो ट्रायल कोर्ट इस केस को सुने और दोबारा केस सुनकर जो है वो फैसला करे। इस पर एक तो सलमान सफदर जो है उन्होंने आज रजिस्ट किया, उन्होंने ये कहा कि रिमांड बैक नहीं होना चाहिए और मुख्तलिफ अदालती नज़ीरें अदालत के सामने रखी कि और उन्होंने एक और बात भी की, उन्होंने कहा कि तमाम पत्ते जो है वो हमने शो कर दिए हैं। मतलब पत्ते शो करने का मतलब ये होता है कि ट्रायल में जितने एरर्स थे, जितने लकूनास थे, जितना जो है वो उसमें चीज़ें रह गई थी जो प्रोसिक्यूशन नहीं करवा सकी, उन तमाम की निशानदेही हमने कर दी है। हमने बता दिया है कि प्रोसिक्यूशन ने क्या 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 काम करने थे और वो प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकी। तो इस स्टेज पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से कोई ऐसा सवाल उठाया जाना या प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये कहना कि रिमांड बैक कर दें, ये बुनियादी तौर पर अपनी शिकस्त जो है वो तस्लीम कर रहे हैं, ये सलमान सफदर ने कहा। और इस पे चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है उनकी जानिब से भी कहा गया, चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हम तकरीबन 3-3.5 माह से ये केस सुन रहे हैं और 3-3.5 माह केस सुनने के बाद आप ये समझते हैं कि हम इसको रिमांड कर दें। तो उन्होंने कहा कि 3 माह हमने एक जो है वो पिछली जब समातें हो रही थी आज से तकरीबन 1.5-2 माह कबल, उन्होंने कहा कि रमजान से पहले से हम जो है वो ये केस सुन रहे हैं और ये आगे बढ़ रहा है। और तकरीबन 1.5-2 माह कबल जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे हामिद अली शाह साहब, उनसे हमने जब पूछा था कि क्या आप जो ट्रायल जैसा तैसा हुआ है उस ट्रायल का आप दिफा करेंगे, आप क्या डिफेंड करेंगे उस ट्रायल को, तो उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा था कि हम जो है वो डिफेंड करेंगे, दिफा करेंगे। तो ये एक तजाद भी प्रोसिक्यूशन की जो टीम है उसमें तजाद सामने आया कि शुरू में जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने ये कहा कि हम तो उस ट्रायल को फेयर समझते हैं या उसका डिफेंड करेंगे, लेकिन अब आखिर में आकर जो जुल्फकार अब्बास नकवी थे प्रोसिक्यूटर, उन्होंने ये कहा कि अगर अदालत ये समझती है तो इसको रिमांड बैक कर दे। तो ये एक तजाद सामने आया जिसकी निशानदेही चीफ जस्टिस आमिर फारूक उन्होंने भी की और उन्होंने ये कहा कि आप ये जो है वो कैसे ये बात कर सकते हैं। फिर अदालत की जानिब से एक और जो चीज़ जो है वो पूछी गई और वो बड़ी ही इम्पोर्टेंट थी और अदालत ने ये कहा कि आपने ये जो एक पॉइंट आउट की है चीज़ कि बैरूनी किसी ताकत ने फ़ायदा उठाया इमरान खान के इस एक्ट से कि साइफर को इस्तेमाल किया गया, मिसयूज़ किया गया या पब्लिक किया गया, तो इससे किसी बैरूनी ताकत ने फ़ायदा उठाया और उससे स्टेट ऑफ पाकिस्तान को नुकसान हुआ। तो इसमें आप कोई प्रूफ जो है वो आपको देना होता है। आप ये नहीं कह सकते, बड़े वाज़े तौर पर ये अल्फाज जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहे, आप ये नहीं कह सकते कि हमारे ताल्लुकात खराब हो सकते थे। उन्होंने कहा हो सकते थे नहीं होता, ये क्रिमिनल कार्रवाई आप करने जा रहे हैं। आप एक जो है वो किसी बंदे के खिलाफ आपने एक जो सेक्शन सजाए मौत की सेक्शन लगाई हुई है, एक बंदे को 10 साल की आपने सजा जो है वो दिलवाई है और आप ये कह रहे हैं कि ये ताल्लुकात खराब हो सकते थे। उन्होंने कहा जो सेक्शन है जिसमें आपने ये साबित करना था, जिसकी सजा 14 साल सजा या सजाए मौत है, उसमें आपने ये साबित करना था कि इस सेक्शन के तहत आप जो है वो ये एडमिटेड है और साबित हो चुका है, आपने प्रूफ लाने थे, आपने एविडेंस जो है वो लाना था। फिर उसके बाद अदालत की जानिब से ये एक पॉइंट आउट जो है वो चीज़ की गई और ख़ुद ऑब्जर्व भी किया हमने। जो प्रोसिक्यूशन की जो टीम थी जो अडयाला जेल में, वो थी राजा रिजवान अब्बासी, जुल्फकार अब्बास नकवी और शाह खावर जो सीनियर वकील हैं, वो उनकी स्पेशल जो है वो प्रोसिक्यूशन की टीम थी। फिर यहाँ पे हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूशन की टीम तब्दील हुई, हामिद अली शाह साहब लीड काउंसिल आ गए और जुल्फकार अब्बास नकवी रह गए। राजा रिजवान अब्बासी इस टीम से अलग हो गए और इसी दौरान हमने देखा कि शाह खावर साहब जो है वो पिछले दिनों एक प्रोग्राम में मेरे साथ थे, तो वो ये बता रहे थे कि जब अडयाला जेल में ट्रायल चल रहा था तो उस ट्रायल के दौरान ही वो अलग हो गए थे, जब ट्रायल अभी कंक्लूड ही नहीं हुआ था। इवन शाह खावर जो है वो भी ये कह रहे थे कि वो ट्रायल फेयर नहीं हुआ, ट्रायल दुरुस्त नहीं हुआ और ट्रायल जो है वो इस तरह नहीं होना चाहिए था। आज अदालत ने जब जिस बहुत बड़े सवालात, बड़े सीरियस सवालात प्रोसिक्यूशन से और प्रोसिक्यूटर से अदालत पूछ रही थी, चीफ जस्टिस आमिर फारूक पूछ रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पे पॉइंट आउट किया कि अगर आप चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता चलाते, हेस्ट में ना चलाते, तो कम से कम आप इस केस को बेहतर अंदाज में बना सकते थे। लेकिन आपने हेस्ट में चलाया, जज ने भी हेस्ट में चलाया। 77 पेजेस की जो जजमेंट लिखी, उसके हवाले से आमिर फारूक साहब ने कहा कि वो जजमेंट मतलब एक तरफ अच्छा हुआ कुछ यूं था कि 30 जनवरी का थोड़ा सा मंजरनामा मैं आपके सामने रख देता हूं। हुआ कुछ यूं था कि जब इनका राइट क्लोज हो गया, इनकी जगह जो है वो स्टेट काउंसिल अपॉइंट हो गए,
उन्होंने जो है वो दलाइल देना शुरू कर दिए, जरा होना शुरू हो गई। हुआ कुछ यूं कि 30 जनवरी को सुबह सुबह इमरान खान साहब को वहां बुलाया जाता है। इमरान खान साहब रोस्टम पे खड़े हैं, वहाँ हजरत जो अब्दुर्रहमान है स्टेट काउंसिल, एक थे इमरान खान के वकील, और दूसरी तरफ जो है वो एक हजरत यूनुस, वो शाह महमूद कुरैशी के वकील थे, वो भी वहां पे मौजूद थे। हुआ कुछ यूं कि इमरान खान साहब ने अपनी 342 की स्टेटमेंट जो है वो लिखवाना शुरू कर दी। स्टेटमेंट लिखवा रहे थे तो शाह महमूद कुरैशी भी स्टेटमेंट लिखवा रहे थे। इस दौरान जो जज हैं अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन साहब, वो वहां से उठकर बाहर गए, और बाहर से उठकर वापस जब आए तो वहां ये देखा गया कि जब वापस आए तो उन्होंने पूछा इमरान खान साहब से कि साइफर कहाँ है। तो उन्होंने कहा जी साइफर, उन्होंने जिस तरह बताना शुरू किया कि साइफर इधर था या ये था वो था, तो उन्होंने अपना जो डिफेंस लेना था, जो बात करनी थी उन्होंने की। तो वहां पे बात हुई तो जज साहब ने, जज अबुल असनाद साहब ने ये कहा कि मैं शाह साहब आपको और इमरान खान साहब आपको 10-10 साल की सजा सुना रहा हूं। तो हैरान कौन तौर पर यह सवाल उठता था कि अभी 342 की स्टेटमेंट, वहां पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो शोर डाल दिया। उन्होंने कहा कि अभी मेरी 342 की स्टेटमेंट मुकम्मल नहीं हुई, तो जज साहब ने सजा सुना दी। इमरान खान साहब के 342 की स्टेटमेंट पे साइन नहीं हुए थे, दस्तखत नहीं हुए थे, तो जज साहब को कोई इतनी जल्दी थी कि उन्होंने सजा सुना दी। और फिर एक और हैरान कौन मामला जो है वो सामने आया। होता यह है कि अदालत ने यह पूछा कि जब 342 की स्टेटमेंट होती है तो उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट्स होते हैं, तो फाइनल जो आर्गूमेंट्स हैं वो होना जरूरी हैं या नहीं है। तो उस पर सलमान सफदर ने कहा कि बिल्कुल फाइनल आर्गूमेंट्स जो है वो होते हैं, कंक्लूड करते हैं, वहां पे दोनों साइड जो है कंक्लूड करती हैं, प्रोसिक्यूशन भी कंक्लूड करती है, दूसरी साइड भी उसके मामले को कंक्लूड करती है, और वो आर्गूमेंट्स होते हैं। वहां पे अदालत ने पूछा कि राजा रिजवान अब्बासी साहब के दलाइल हुए थे, तो उन्होंने कहा कि अब तो जुल्फकार अब्बास नकवी साहब ने आगे पीछे बात की, तो उन्होंने कहा कि कितना टाइम जो दलाइल हुए थे, 5 घंटे हुए थे, 1 घंटा हुए थे या 15 मिनट हुए थे। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं 1 घंटा या आधा घंटा उन्होंने बताया कि वो हुए थे। लेकिन मामला ये है कि 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे मौजूद है कि वो दलाइल हो सकता है पहले हुए हों, लेकिन 342 की स्टेटमेंट के बाद 1 मिनट के लिए भी दलाइल नहीं हुए। बल्कि इवन मैं आपको बता रहा हूं कि वहां जो जज साहब थे उन्होंने तो मतलब उन्होंने कहा कि 342 स्टेटमेंट बाद में होती रहेगी, पहले आप सजा जो है वो ले लें। और सबसे जो मैं ये कहता हूं कि बड़ी अजीबोगरीब मामला है कि शाह महमूद कुरैशी को, जो साबिक वज़ीर खारजा थे, इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म थे, इमरान खान साहब की हद तक तो चले जो केस बनता था, जो भी प्रोसिक्यूशन लाई ये वो, शाह महमूद कुरैशी साहब की हद तक पिछले 4 माह में मैं आपको बता रहा हूं कि एक जो है वो आप ये कहें कि 10-15 मिनट से ज्यादा बात नहीं हुई कि शाह महमूद कुरैशी को सजा क्यों हुई, कैसे हुई। प्रोसिक्यूशन के पास कोई सबूत, कोई चीज जो है वो नहीं थी, ना उनके रिटेंशन था, ना मिस यूज था, ना बैरून मुल्क किसी गैर मुल्की ताकत ने इस्तेमाल किया था। लेकिन ये सारी सेक्शंस लगाई हुई थी, और सारी सेक्शंस में हैरान कौन तौर पर जो जज है अबुल असनाद साहब, उन्होंने उस सजा भी सुनाई हुई थी। तो ये एक बड़ी एक अजीबो गरीब किस्म की जो है वो एक बात जो है वो सामने आई। और शाह महमूद कुरैशी भी 20 अगस्त 2023 को उनको गिरफ्तार किया गया था, और आज तक शाह महमूद कुरैशी वहां पे गिरफ्तार हैं। मतलब 20 अगस्त से लेकर आज तक, आज जो है वो 3 जून है, तो आप इस अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 माह वो हो गए, और तकरीबन 9 माह हो गए हैं शाह महमूद कुरैशी जेल में है। हैरान कुन तौर पर जजेस ने जब सवालात किए तो किसी एक सिंगल सवाल का जवाब नहीं था। मतलब इमरान खान साहब का केस जो है वो एक डिफरेंट ट्रैक पे चल रहा था, लेकिन शाह महमूद कुरैशी के हवाले से तो कोई सिंगल पीस भी नहीं था कि शाह महमूद कुरैशी ने एक तकरीर की है, उसमें उभारा है। उन्होंने कहा तकरीर की है, उभारा है, तो इसमें 10 साल सजा और 14 साल और सजाए मौत आप दे देंगे। तो ये एक हैरान कौन मामला था। एक और बात जो है वो आज की समाअत में सामने आई, वो प्री रिटन जजमेंट। ये वो बड़ी खौफनाक बात जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की, जब उनको ये बताया गया कि अभी 342 की स्टेटमेंट हुई, 1.5 घंटा वो लगा, जैसे ही स्टेटमेंट हुई तो 77 पेजेस की जजमेंट जो है वो जज अबुल असनाद ने जो है वो जारी कर दी। तो वो 77 पेजेस की जो जजमेंट थी उसको जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि प्री रिटन स्टेटमेंट जो जजमेंट। तो ये कितनी हैरान कौन बात है। मेरा ये ख्याल है कि जो मातहत अदलिया है हमारी, उस पर भी बहुत बड़े सवालिया निशान है। अगर एक एक केस खुलेगा तो वो पता चलेगा कि हुआ क्या है एक्चुअली। तो इस लेवल का जो मिसकंडक्ट होता है, इस लेवल की अगर नेग्लिजेंस हो, अल्टीमेटली जो प्रिजाइडिंग अफसर है, कोई जज है जो प्रिजाइड कर रहा होता है किसी की केस को, किसी हाई प्रोफाइल केस को, और खास तौर पर जब इतना बड़ा केस हो, साइफर का केस है,
हिस्ट्री में पहली दफ़ा जो है वो किसी एक्स प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ये केस हो रहा है और इसमें जनाब इन कैमरा प्रोसीडिंग हो रही है। और उस जज साहब की हालत जो है वो, उस कोर्ट की हालत, ये आप देखें कि 2 दफ़ा ट्रायल कलअदम हुआ। साइफर केस का ट्रायल 2 दफ़ा कलअदम हुआ और उन्होंने बिल्कुल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 दफ़ा कलअदम होने के फैसले को कहीं पे नहीं रखा और उन्होंने तीसरी दफ़ा भी वही काम किया और बस से उसके बढ़कर किया कि बंदे जो है वो स्टेटमेंट लिखवा रहे हैं और उनकी जो है वो उन्होंने फैसला भी सुना दिया। तो ये जो है वो एक बहुत एंगल से इस पूरे सिनेरियो में, पूरे केस में जो प्रोसिक्यूशन ने साबित करने थे, प्रोसिक्यूशन ने रिटेंशन साबित करनी थी कि इमरान खान ने रिटेन किया। इसमें भी जजेस ने कहा कि वो जो रिटेंशन वाला मामला है आपने ये सबूत देने थे, साबित करना था। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने 342 की स्टेटमेंट में ये कहा कि वो साइफर उनके पास था। उन्होंने कहा कि लॉ ये कहता है कि 342 की जो स्टेटमेंट है आपको पूरी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो 342 की स्टेटमेंट जो है वो उसका एक नुक्ता जो है वो उठा लें, एक जो है वो क्वेश्चन उसका आंसर जो है वो उठा लें, आप ये कहें कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे और बाकी को छोड़ दें। इस तरह नहीं होगा। इसलिए जो प्रोसिक्यूशन है उसके पास जवाबात नहीं थे। फिर अदालत ने कहा कि जो रिटेंशन है, जो मिसयूज है, जो पब्लिक करने वाला मामला है, इन तमाम मामलात में आपने पूरा जो जुर्म होता है वो पूरा साबित करना होता है। अगर प्रोसिक्यूशन वो जुर्म आधा भी साबित हो रहा हो तो वो पूरा जो है वो कंसिडर नहीं हो सकता और उसको जो है वो पूरा जब तक साबित नहीं करेंगे उसमें सजा भी नहीं हो सकती। तो अल्टीमेटली वही हुआ जो पिछले 5, 6, 7 माह में हम प्रिडिक्ट कर रहे थे। आजम खान की जो स्टेटमेंट हुई, इतनी ड्रामाई अंदाज में, इतनी भोंडे अंदाज में आजम खान की स्टेटमेंट हुई कि आप अंदाजा लगाएं कि एक 22 ग्रेड का अफसर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर रहा है वो जो है वो लापता होता है। लापता होने के बाद FIR होती है। FIR होने के चंद दिनों के बाद वो बंदा वापस आता है। अचानक 164 का बयान वो दे देता है और 164 के बयान में अचानक वो इतने बड़े जो है वो खौफनाक किस्म के इंकशाफात कर देता है। और वो जब खौफनाक किस्म के इंकशाफात हुए तो बहुत सारे तजियाकार भी कहने लगे कि ये जो है वो बहुत बड़ा मामला खुल गया है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब आजम खान अदालत के सामने गए उस स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए तो वहां पे क्या हुआ? आजम खान की वो जो 164 की फोर्सफुली वो जो जजमेंट, वो जो उनका स्टेटमेंट था वो कट हो गया। वो जो जजमेंट, वो जो उनका बयान का आधा हिस्सा जो है वो खत्म हो गया और आधा हिस्सा जो है वो रह गया। और वो जो आजम खान की स्टेटमेंट आज इमरान खान को सपोर्ट किया है। जिस दिन आजम खान ने अपनी स्टेटमेंट से हटा था उसी दिन मैंने व्लॉग भी किए थे, बात भी की थी कि ये चीज इमरान खान को आगे चलकर जो है वो सपोर्ट करेगी। आज अदालत ने यह कहा कि आजम खान आपके की विटनेस हैं। आजम खान ने यह कहा कि इमरान खान ने मुझे कहा कि वो जो साइफर की कॉपी है वो मिसप्लेस हो गई है, आप मिलिट्री सेक्रेटरी और जो स्टाफ है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का उनको कहें कि उनको तलाश करें। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जब ये आजम खान ने ये स्टेटमेंट अपनी दी है, आपका गवाह है, जब ये स्टेटमेंट दे रहा है तो आपकी बात तो खत्म हो जाती है कि उसने खुद रिटेन किया। फिर उन्होंने कहा कि जो वजारत खारजा को जब बता दिया गया तो उसके बाद वजारत खारजा ने क्या उसकी इंक्वायरी की। तो ये बहुत एंगल से इस पूरे साइफर के केस में जो ट्रायल हुआ, फिर उसके बाद बयानिए बने, फिर उसके बाद अदालतों में ये मामलात आए। अल्टीमेटली अदालतों में जो आपकी जो फाइल होती है ना, उस फाइल के अंदर रहकर ही आपने बात करनी होती है, कानून के मुताबिक आपने साबित करना होता है, वो साबित नहीं कर सके। रिसेंटली भी एक केस जो है वो बन रहा है, उस पर जब हमने बात की कि इस किस्म के जब हेस्ट में केसेस बनाएंगे तो इन केसेस पे कल सवालात उठेंगे, आप ये केसेस साबित नहीं कर सकेंगे। एक दिन में आप जो है वो 4 काम करते हैं कि आप एक इंक्वायरी लॉन्च करते हैं, जज के पास जाते हैं, मंजूरी लेते हैं, अडयाला जेल जाते हैं, वहां उनसे स्टेटमेंट भी लेते हैं और आके जवाब जब जमा भी करवा देते हैं। तो जो हेस्ट पे बनाए हुए जितने केसेस हैं उनका यही असर होता है। तो जो आज साइफर का हुआ है, बहरहाल इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को इस केस से अब जो है वो बरी कर दिया है। अब प्रोसिक्यूशन के पास एक ही रास्ता है कि वो इसको सुप्रीम कोर्ट में साबित करे। लेकिन इस केस में जो कुछ हमें नजर आया है, जो कुछ हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने मजीद प्रोसिक्यूशन की सुबकी का जो है वो बायस बनेगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। नाजरीन, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।